नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज के डेट में हम लोग बीओ मेंस की आंसर राइटिंग की सीरीज़ चल रही थी। उसी सीरीज़ में आज हम लोग 20वां पार्ट देखेंगे। प्रत्येक पार्ट में हम लोग 3 प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न 125 शब्दों में, दूसरा 50 शब्दों में और तीसरा 25 शब्दों में देखते हैं। तो इन प्रश्नों को आप लोग बहुत अच्छी तरीके से लिखने का प्रयास करिएगा, अच्छे से चीज़ों को करने का प्रयास करिएगा। जो आज का प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 56 है और 125 शब्दों में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। इसकी पीडीएफ जो है आपको बीओ मेंस के पेड ग्रुप में मिल जाएगी। तो अच्छे से चीज़ों को आप लोग करते रहिए, ठीक है। चलिए, आज का जो प्रश्न है, प्रश्न को देखते हैं। देखिए, जो प्रश्न 125 शब्दों में आप लोगों को लिखना है, लिखने से पहले वही सावधानियां कि जैसे जो ग्रामर की गलतियां हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो तीनों में एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, इन सारी चीज़ों को भी ऐड करिए और अच्छे से चीज़ों को लिखने का प्रयास करिए। इसके साथ में अगर कोई फ्लो चार्ट है, डायग्राम है, तो इन सारी चीज़ों का भी प्रयोग कर सकते हैं। कोटेशंस जो हैं, कोटेशंस आप लोग ज़रूर डालिए, ठीक है। कोटेशंस से और कोटेशंस को अंडरलाइन भी करिए। जो अच्छे शब्द होते हैं, वाक्य होते हैं, तो उनको भी अंडरलाइन करने का प्रयास करिए और अच्छे से चीज़ों को लिखने का प्रयास करिए। आज का जो प्रश्न है, प्रश्न को देखते हैं। लाइफ आई क्या है, इसके महत्व का वर्णन कीजिए। तो देखिए, इसमें बताना क्या है आप लोगों को, लाइफ आई है क्या और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो देखिए, लाइफ आई जैसे वाईफाई होता है, आप लोगों ने यूज़ भी किया होगा। वाईफाई इंटरनेट सुविधा, वायरलेस सुविधा होती है। तो ऐसे ही एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसको लाइफाई कहा जाता है। इसको लाइट डिफेलिटी कहा जाता है। लाइट डिफेलिटी एक तकनीकी है, लाइफाई, जो कि वायरलेस टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इसकी शुरुआत जो है एडिनबर्ग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं एक, हराल्ड हास। तो हराल्ड हास ने इसकी शुरुआत करी थी, खोज करी थी। और यह है क्या, देखिए, लाइफाई जैसे वाईफाई होता है, एक डेटा ट्रांसमिशन की एक टेक्नोलॉजी है जो कि डेटा ट्रांसमिशन के लिए एलईडी प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, एलईडी प्रकाश का इसमें प्रयोग होता है और ये बहुत ही हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा होती है, वायरलेस इंटरनेट सुविधा है, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार का वायर का उपयोग नहीं किया जाता है। अब देखिए, लाइफाई है क्या, एक लाइट डिफेलिटी, ठीक है, एक वायरलेस टेक्नोलॉजी और डेटा ट्रांसमिशन के लिए इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। एलईडी प्रकाश का इसमें उपयोग किया जाता है। अब लाइफाई के जो लाभ हैं उनको देखिए। तो जैसे देखिए, कम समय में अधिक डेटा ट्रांसफ़र के, जैसे मान लीजिए आप बहुत हाई स्पीड का इंटरनेट चाहते हैं, बहुत कम समय में आप बहुत अधिक डेटा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो इस सुविधा का उपयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे वाईफाई है, वाईफाई से यह लगभग 100 गुना तेज है। जैसे वाईफाई जो होता है, तो वाईफाई से यह 100 गुना तेज है और यह कई फैसिलिटीज़ भी देता है, अच्छी चीज़ें भी हैं इसमें। तो हैकिंग मुसीबतों से काफ़ी हद तक रोकने में मददगार भी साबित हो सकती है। तो ये भी इसके बारे में कहा जाता है, इसमें हैकिंग नहीं की जा सकती, ठीक है, काफ़ी हद तक। वाईफाई का उपयोग जैसे उपयोग जो है पानी के अंदर नहीं कर सकते, लेकिन लाइफाई का उपयोग जो है, लाइट डिफेलिटी का उपयोग जो है, वो आप पानी के अंदर भी कर सकते हैं। इसके साथ में अन्य लाभ कौन कौन से हैं कि जैसे जो विद्युत चुम्बकीय संवेदनशील क्षेत्र होते हैं, कि कौन कौन से क्षेत्र ऐसे होते हैं कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा, विमान का केबिन जो होता है, तो विद्युत चुम्बकीय संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। अस्पताल हो गया, परमाणु ऊर्जा संयंत्र हो गए, तो यहाँ पर विद्युत चुम्बकीय हस्तक्षेप के बिना आप लाइफाई का उपयोग कर सकते हैं। तो ये इसकी बहुत अच्छी खासियत है, ये क्वालिटीज़ हैं इसकी लाइफाई के। प्रश्न अच्छा है और ऐसे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, इसीलिए छांट कर जो भी चीज़ें हैं आप लोगों को लाने का प्रयास करता हूं। तो आप लोगों का कर्तव्य बस इतना है कि आप लोग केवल लिखने का प्रयास करिए। जो भी चीज़ें हैं, अच्छे से चीज़ों को लिखने का प्रयास करिए। समय बहुत कम रह गया है और आप लोग चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का प्रयास करिए, ठीक है।
तो इस प्रश्न को आपको 125 शब्दों में लिखना था। अच्छे से इस प्रश्न को लिखिए। अगले वाले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। अगले वाले प्रश्न जो है आपका प्रश्न संख्या 57 है। 50 शब्दों में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। और प्रश्न क्या है, प्रश्न को देखते हैं। सत्य शोधक समाज पर टिप्पणी कीजिए। तो सत्य शोधक समाज पर आपको क्या है, टिप्पणी करनी है, इसके बारे में बताना है, सारी चीज़ों के बारे में बात करनी है। स्ट्रेट थ्रू क्वेश्चन है, इसमें आप ज़्यादा कुछ विश्लेषण या ऐसा कुछ नहीं कर सकते। जो भी पॉइंट्स हैं आप उन्हीं को बेहतर रूप में बस अपना प्रस्तुतिकरण थोड़ा सा अच्छा रखिए। तो देखिए सत्य शोधक समाज के बारे में 50 शब्दों में 50 वर्ड्स में आप लोगों को लिखना है। सत्य शोधक समाज देखिए इसकी स्थापना जो है ज्योतिबा फुले ने 1873 को मुंबई में की थी। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो ब्राह्मणों के आडंबर थे और उनके अवसरवादी धार्मिक ग्रंथों की जो बुराइयां थी उनसे निम्न जातियों को बचाना। तो यह सत्य शोधक समाज का एक मुख्य उद्देश्य माना जाता है। फुले ने अन्य कार्य भी किए, ज्योतिबा फुले ने अन्य बहुत सारे कार्य किए कि जैसे फुले ने सभी वर्णों के लिए अनाथालय बनवाए, अनेकों पाठशालाएं खोली जिससे बच्चों का भला हो सके, उनके भविष्य उज्जवल हो सके। इन सारी चीज़ों के लिए सत्यशोधक ने जो सत्यशोधक समाज था उसने काम किया। अब देखिए इसमें क्या है कि जैसे जो सत्यशोधक समाज था तो इसमें जो लोग थे इन्होंने सर्वप्रथम बहुजन समाज के हितों की बात की। ठीक है, लोगों के हितों की बात करी। ठीक है, तो इसीलिए यह कांग्रेस और राष्ट्रीय आंदोलन दोनों के यह विरुद्ध हो जाता है। ठीक है, कि भाई किसी व्यक्ति को कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, कुछ चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं। अब जहाँ पर भी जिस समुदाय का भी बोलबाला होगा तो और उसी के खिलाफ में अगर कोई बातें होंगी तो फिर क्यों सुनना चाहेगा, तो इसीलिए ऐसी चीज़ें आती हैं। ठीक है, अब इसको 50 वर्ड्स में आप लोगों को लिखना था, अच्छे से आप लोग लिखिए। अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। यह प्रश्न संख्या 58 है। 25 शब्दों में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। उत्तर प्रदेश की किसान बही योजना पर टिप्पणी कीजिए। तो देखिए किसान बही योजना, इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार ने 1992 में 1992 में शुरुआत की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यह था कि 2.50 करोड़ जोत धारकों को, जैसे जो खेती किसानी करते हैं, जिनके बड़ी बड़ी खेती है, तो उन जोत धारकों को उनकी जोतों की जानकारी करने हेतु इस योजना को लाया गया था। किसान बही योजना, इसमें एक पासबुक टाइप में एक बुक होती है जिसमें जो जोतदार होते हैं उनका नाम, पता, कितना पट्टा है, तो इन सारी चीज़ों का उल्लेख उसमें मिलता है। तो किसान बही योजना किस चीज़ के लिए थी? जो जोत धारक थे उनकी जोतों की जानकारी के लिए, उनके नाम, पता, पट्टा, क्या क्या चीज़ें उनमें हैं, तो उन सारी चीज़ों को इसमें मेंशन किया जाता है। तो यही आपकी उत्तर प्रदेश की किसान बही योजना थी जिसको 1992 में शुरू किया गया था। तो इसको आप अच्छे से, मुश्किल से 3-3.5 लाइनों में आप लोगों को लिखना है। तो अच्छे से आप लोग लिख सकते हैं। 25 शब्दों में आप लोगों को लिखना था। इसकी PDF दोस्तों आप लोगों को BO मेंस के ग्रुप में मिल जाएगी। तो जो लोग भी BO मेंस का पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। ये नंबर है, नंबर पर आप लोग मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 9140085178 पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।